प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गंगा समग्र की प्रांतीय बैठक की गई आयोजित। जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद आहार बाईपास रोड स्थित प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण में गंगा समग्र मेरठ प्रांत की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें मेरठ प्रांत के 14 जनपदों के प्रांत, विभाग, जिला और खंड स्तरीय पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। गंगा समग्र की प्रांतीय बैठक को मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अवधेश ने संबोधित किया। इस अवसर पर गंगा की अविरलता एवं निर्मलता हेतु संकल्पित होकर कार्य करने का आह्वान किया गया और संगठन विस्तार के क्रम में जिला बुलंदशहर के 3 कार्यकर्ता, जिसमें सुनील को प्रांतीय संयोजक, मंजेश राघव को प्रांत गंगा सेविका आयाम प्रमुख, दलीप कुमार को जिला संपर्क प्रमुख के दायित्व सौंपने की घोषणा की। इस अवसर पर गंगा समग्र के प्रांत तालाब प्रमुख एवं बैठक के संयोजक सुनील, बैठक के सह संयोजक एवं प्रांत नदी प्रमुख रविंद्र राणा, जिला संयोजिका मंजेश राघव, जिला सह संयोजक हिमांशु तोमर, दलीप बाल्मीकि, कपिल तोमर, राजकुमारी, नीलकमल राघव, सुदर्शन सिंह, डॉली सहित प्रांत के सैकड़ों गणमान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेश सिसोदिया एवं सभी आचार्य बंधुओं का सक्रिय एवं विशेष सहयोग रहा। मंच संचालन राष्ट्रीय मंत्री पवन चौहान ने किया। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। आज जहांगीराबाद में पहला सरस्वती विद्या मंदिर का एक दिवसीय कैंप का आयोजन और गंगा समग्र समिति के द्वारा इस कैंप को यहाँ पर आयोजित किया गया है। सर, किस उद्देश्य से इस समिति का विस्तार है और क्या कार्य समिति का? गंगा समग्र एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। ये संगठन गंगा जी और समस्त नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए काम करता है। गंगा जी ठीक हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है, लेकिन उसके लिए जो समस्त जल तीर्थ हैं, जितने भी जल निकाय हैं, वो सारे ठीक होंगे, सब अविरल होंगे, निर्मल होंगे, तभी गंगा जी ठीक होंगी। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग इसी ध्येय से आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। सर, ये हमारे क्षेत्र में गंगा कितने दिन का कैंप है? ये हमारी मेरठ प्रांत की बैठक है, जिसमें हम अपने आगामी 1 वर्ष क्या करना है, मेरठ प्रांत के कार्यकर्ता यहाँ सब इकट्ठा होंगे और आज और कल हम लोग इसमें मंथन करेंगे कि मेरठ प्रांत में किस तरीके के कार्यक्रम है, आगामी वर्ष की योजना बनाएंगे यहाँ पर। सर, गंगा जमुना में जिस तरीके से आपकी ये समग्र समिति काम कर रही है, सर, जलीय जीव जंतुओं के साथ साथ अन्य प्रकार के जो तटीय स्थल हैं उनकी देखरेख में जो समिति काम कर रही है, सर, किन किन कामों के लिए उद्देश्य है आपका, क्या कार्य है आपकी समिति का? हम लोग कई आयामों पे काम करते हैं। गंगा जी ठीक हो, उसके लिए जो संपूर्ण प्रकृति है उसके लिए काम करना पड़ता है। जैसे हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, क्योंकि जल और वृक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तालाब के बिना नदी नहीं रहती है और नदी के बिना तालाब। धरती के संपूर्ण जल आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सारे जल के लिए काम करते हैं, संपूर्ण जल की चिंता करते हैं। तो उसमें नदी भी आती है, तालाब भी आते हैं, झीलें भी आती हैं, हम वृक्षारोपण भी करते हैं। नदियों की सफाई कैसे हो, घाटों की सफाई कैसे हो, घाटों पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कैसे वहाँ पे हम जागरूक कर सकें। तो गंगा समग्र वस्तुतः 3 आधार पे काम करता है। एक तो हम अपना संगठन का काम करते हैं, संगठन बनाते हैं, ताकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ज़्यादा क्षेत्रों में हम पहुँचेंगे, उतना ही ज़्यादा जागरूकता के काम करेंगे। दूसरा, हम समाज का जागरण करते हैं। समाज का जागरण, उनको नदियों के प्रति, जल के प्रति उनको प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं। और तीसरा है कि हम प्रत्यक्ष काम करते हैं, जहाँ कहीं भी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जीरो ग्राउंड पर काम करते हैं, कि कहीं नदी की सफाई होनी है, नदी सही करी जानी है। तो इसके लिए गंगा समग्र के 15 आयाम हैं विभिन्न, जिसमें हम लोग उसमें, जैसे हमारा विधि आयाम है, तो विधि आयाम इस गंगा को लेके, नदियों को लेके, जैसे जहाँ कहीं भी सामान्यतः हम लोग जिनको जल निकाय कहते हैं, वाटर बॉडी, गंगा समग्र उनको जल तीर्थ कहता है। तो किसी भी जल तीर्थ को लेके कोई समस्या है, कहीं कब्जे हो रहे हैं, तो हमारा विधि आयाम उसके लिए कानून का सहारा लेता है, अदालतों में जाता है, एनजीटी में जाता है। जैसे हमारा शिक्षण संस्थान आयाम है, तो शिक्षण संस्थान आयाम विद्यालयों में जाके छात्रों के बीच में काम करता है, छात्रों को जागरूक करता है, कैसे उनको अपनी नदियों के प्रति जागरूक हो, उनके प्रति उनमें अपनत्व का भाव आए कि ये हमारी नदी है, उसको ओन करना। उसी तरीके से हमारा एक गंगा वाहिनी है, तो गंगा वाहिनी युवाओं के बीच में काम करता है कि युवाओं को उसके प्रति जोड़ा जाए, इस विषय से जोड़ा जाए। गंगा सेविका है, महिलाओं के बीच में काम करता है।
वृक्षारोपण आयाम है। हम लोग वर्ष में 1 महीने सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाते हैं। तो इस तरीके से 15 आयाम है, 15 आयाम मिल के काम करते हैं। कितने सदस्य ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। सदस्यों की संख्या तो ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सदस्यता नहीं होती है, तो सर बहुत देशों के साथ लाखों लोग काम कर रहे हैं। सर बहुत देशों के साथ साथ जो समिति काम कर रही है सर, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो कितना असर लगा है कि हाँ कहीं ना कहीं समिति द्वारा जो लोग जागरूक हो रहे हैं सर, क्या करते हैं? देखो, गंगा जी का काम या संपूर्ण प्रकृति की बात करें, हम पर्यावरण की बात करें, तो न तो एक संगठन कर सकता है इसको, न एक सरकार कर सकती है। इसके लिए हर व्यक्ति को जब काम करेगा तभी होगा ये काम। तो अपना प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि जब कहीं हमारी नदियों को लेकर कोई समस्या है, जल को लेकर समस्या है, तो हम सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार कुछ करे। लेकिन सरकार के करने से क्या होगा? हम रोज खराब करेंगे नदी को, सरकार कितना साफ करेगी? तो जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को, अपने जल तीर्थों को लेकर जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेगा, हम पहले उसको गंदा ही ना होने दें, हम जल को बर्बाद ना करें, तो बहुत सारी चीजें, ये अनवरत चलने वाला काम है। सैकड़ों साल काम करना पड़ेगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद भी लगातार काम करना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से आम जनमानस सहयोग कर सकते हैं? देखो, आम जनमानस को जगना ही पड़ेगा। नहीं जगेंगे तो हम लोग देख रहे हैं अपने देश में ही, अभी कुछ वर्ष पहले विदेश में हम लोगों ने देखा, एक शहर है केप टाउन, वहाँ पानी नहीं है। अपने देश में 2 शहर ऐसे महानगर हैं, एक चेन्नई और दूसरा बेंगलुरु। चेन्नई में धरती के नीचे पानी नहीं है, वहाँ बाहर से पानी जा रहा है। बेंगलुरु में वही स्थिति हो गई, वहाँ की जितनी शहर की झीलें हैं सब सूख चुकी हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब आपके यहाँ धरती के नीचे पानी ही नहीं होगा, अब जैसे हम जहांगीराबाद में हैं, जहांगीराबाद में आज के 50 साल पहले पानी कितने फुट पे रहा होगा? 10 फुट पे रहा होगा। आज की तारीख में कितने फुट पे है? 60 फुट पे। ये फिर धीरे धीरे जब हम अगर इसकी चिंता नहीं करेगा, आम जन चिंता अगर इसकी नहीं करेगा, तो ये पानी किसी दिन 250 फुट भी पहुंचेगा। अभी मैं नोएडा में था, तो नोएडा में लोगों ने बताया कि अब 700 फुट की बोरिंग हो रही है वहां पर। अब ये 700 फुट कभी 1000 फुट भी जाएगा, कहीं पे भी चले जाएंगे, धरती पे पानी नहीं है। तो जब पानी नहीं है, जब पेड़ पौधों की जड़ वहां तक नहीं पहुंचेगी, तो पहले तो सबसे आपके पेड़ पौधे सूखते हैं, हरियाली सूखती है। जब आपके पास जंगल ही नहीं होंगे तो एक नई समस्या खड़ी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी आपके पास, धरती गर्म होने लगेगी ज्यादा। तो उसके नुकसान हम लोग दुनिया भर में देख ही रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से बेमौसम बारिश हो रही है। अब अभी आप देख रहे हैं कि मानसून आ गया है, ये 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, 8 दिन पहले मानसून आ गया है। पिछले 3 साल से हम लोग रिकॉर्ड गर्मी झेल रहे थे, हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा था। इस साल को दूसरा रिकॉर्ड बन रहा है कि अप्रैल में जितनी गर्मी होनी चाहिए तो उतनी गर्मी नहीं थी। तो जलवायु परिवर्तन से क्या है ना, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। पूरी प्रकृति एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रकृति को हम क्या करें। वो जैसा नेचर बनाया गया है, नेचर को जैसा बनाया गया, वो उसकी लय सही नहीं चल रही है। तो अब क्या होगा? पेड़ पौधे सूख जाएंगी, फसल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो क्या होगा? भूखों मरेंगे हम लोग, अकाल मृत्यु होगी लोगों की। तो ये तो सोचना पड़ेगा सबको, ये हमारे लिए ही है। सरकार करे या ना करे, हर व्यक्ति को जल बचाना पड़ेगा, जल के लिए काम करना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सरकार को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो अपनी ऑक्सीजन के लिए हमको काम करना पड़ेगा। हम कितना बरसात का पानी जोड़ सकते हैं, उसका सबसे जो कारगर उपाय है वो यही है कि हम बरसात का पानी कितना जोड़ सकते हैं। अगर हम बारिश का पानी जोड़ पाए, खूब खर्चा करिए। जैसे एक बार बात होती है ना कि पानी खर्चा नहीं करना है। आम जनमानस का सहयोग जरूरी है। सहयोग नहीं, आम जनमानस को अपने काम के तरीके से सहयोग नहीं करना, उसको खुद काम करना है। उसको किसी का सहयोग नहीं करना है, खुद काम करना है।